तो मैं आगे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके इतने सालों का अनुभव है और आपने कितने इतने इस तरह के कितने सारे ही बच्चे तैयार करे होंगे, तो उनके उस अनुभव के अनुसार आपका ये जो अनुभव है इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब इस थर्ड आई एक्टिवेशन में मतलब कितना बड़ा दायरा है, कहाँ तक बच्चा जा सकता है और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या, मतलब बस वहाँ तक जा सकता है या इसमें बहुत ही विस्तृत है? हाँ, देखिए, जहाँ तक ज्ञान का भंडार है, यूनिवर्स में हर चीज़ का ज्ञान मौजूद है। तो जाने की संभावना तो असीमित है। ज्ञान की संभावना वो कहीं तक भी जा सकता है, बहुत कुछ इस ब्रह्मांड से ले सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें ले सकता है जो मतलब अविश्वसनीय जैसी लगेंगी। तो वो संभावनाएं हैं। और दूसरा जो प्रश्न आपने कहा कि वो कहाँ तक जा सकता है और क्या पा सकता है, तो अगेन, जब आप किसी चीज़ को खुद देखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हम ज्ञान देते हैं कि ये सबने सुना होगा कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं शाम हो गई, पौधे सो गए, अब इनको हाथ मत लगाओ। अब शाम हो गई, शाम के बाद तुलसी के पत्ते मत तोड़ो, ये सो गए। तो हम भी मान लेते हैं, माँ पिता कह रहे हैं तो सो गए होंगे। लेकिन आज के बच्चे को लॉजिक चाहिए, मतलब लॉजिक, क्यों ऐसे कैसे मान लें हम सो गए? तो वो कहता है ये क्या सो गए हैं, ये तो हिल रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। तो उसको ये लगता है ये ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन माँ बाप ने बोला तो वो भी कह रहा है सो गए। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो इस सिद्धांत से, जब उनका दिव्य चक्षु एक्टिवेट हो जाता है थर्ड आई, तो हम उनको मेडिटेशन में इस पौधों से भी कनेक्ट होने सिखाते हैं। तो एक कैंप में पौधों से कनेक्ट हुए बच्चे, तो कनेक्ट होने के बाद एक रिसोर्ट में हम वो प्रोग्राम कर रहे थे और आम का पेड़ था और लगा हुआ उससे। अब वो बच्चा उस पौधे से जब कनेक्ट हुआ तो वो रोने लगा, आंखों से आंसू आने लगे, छोटा सा बच्चा 10 साल का। तो हमने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो ये बच्चा बोलता है ये रो रहा है, पौधा रो रहा है इसलिए रो रहा हूँ। अब हमने अगला प्रश्न किया, ये पौधा क्यों रो रहा है? हमने सोचा स्मार्ट बच्चे हो गए, बावला बना रहे होंगे, तो ये पौधा क्यों रो रहा है? तो वो बोला कि इस पर जो झालरें डाली हुई हैं बल्ब की, ये रात को जलती हैं, इसके कारण से सो नहीं पाता है। फिर दूसरा कारण उसने बताया कि यहाँ पर एसी का आउटर लगा हुआ है, वहाँ से गर्म हवा आती है रात भर, उससे ये झुलसता है, सो नहीं पाता, परेशान होता है, व्याकुल होता है, तो ये रो रहा है। अब देखिए, अब ये बच्चा इसके माध्यम से प्रत्यक्ष इससे कनेक्ट हुआ और इसके भाव इसमें आए। क्या ये बच्चा जीवन में कभी भी पेड़ को काटने की सोच सकता है? क्योंकि इसने अनुभव कर लिया इसमें भी भाव है, ये भी रोता है, इसमें भी जीवन है। अब उसे किसी पर्यावरणविद के ज्ञान की, बौद्धिक ज्ञान की जरूरत नहीं है कि पौधों को काटना नहीं चाहिए, पौधों को ये नहीं करना चाहिए। उसने खुद अपने ज्ञान से, अपने अनुभूति से उसके भाव जान लिए कि इसमें भी जीवन है। तो हमारे यहाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य क्यों बिठा पाते थे? क्योंकि गुरुकुल में बच्चों को ये एक्टिवेट कराया जाता था और वो ज्ञान, वो अनुभव कि इनमें जीवन है, जो तुझ में है वो उनमें भी जीवन है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, जो तेरे अंदर चेतना है वो उसके अंदर भी चेतना है। और उस चेतना का वो बच्चे खुद बोध करते थे। जब वो खुद बोध करते थे तो उनके लिए वो किताबी ज्ञान नहीं रह जाता था, वो केवल गुरु का बोला हुआ सेंटेंस नहीं रह जाता था। वो सेंटेंस तो वहाँ से मिला, लेकिन उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया उस बच्चे ने। तो वो हमारे यहाँ पेड़ को काटते नहीं थे, पूछते थे, और पूछते थे तो अनुभव से पूछते थे, ये इसमें कुछ है, इसमें ऑक्सीजन है, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम प्रकृति के साथ बिल्कुल सामंजस्य बिठा कर, केवल प्रकृति नहीं, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, ये चेतना मेरे अंदर है, तेरे अंदर है। इसलिए हम सब का सम्मान करते, सारी पूजा पद्धतियों वालों का सम्मान करते। इसीलिए हमारे यहाँ, मेरे देश भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में मूल में वो चीज़ चली गई है, इसलिए हम जीव जंतु पेड़ पौधों के तो की जब हम सम्मान करते हैं, उनको पूछते हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई कृति हैं। ये अनुभव गया है और वो हमारे डीएनए में चला गया है, अंदर तक गहराई में वो गया, ऐसे ही है। तो जब हम जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को पूछते हैं और उनका साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं,
तो फिर बाहर से आए हुए जो कुछ मनुष्य हैं जो अलग तरीक़ों से इबादत करते हैं, पूजा पद्धतियाँ करते हैं, उनके साथ भी हम सामंजस्य बिठा कर रह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं। वो हमसे घृणा कर रहे हैं, करते हैं, वो हमारी पूजा पद्धति से काफ़ी लोग सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनके साथ सामंजस्य बिठा कर आगे चलते। यही सनातन है, यही बोध हमें इन चीज़ों से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपना बहुत अच्छा अनुभव साझा करा और आपने अपने अलग से विचार भी रखे। बहुत ही अच्छा लगा सब हम सबको।